परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, जिससे निर्मित हुआ अमूल्य आगम ग्रंथ श्री उत्तराधीन सूत्र। उत्तराधीन सूत्र के अंतर्गत 36 चैप्टर हैं। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वह चैप्टर है 14। जब आप मूवी देखते हो तब सबसे पहले जो भी रोल करने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन आता है। जब नाटक देखते हो तो नाटक कंप्लीट होने के बाद उन जो भी रोल करने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। वैसे ही जो ये अध्ययन है 14वां अध्ययन, उसके अंतर्गत 6 पात्र है। महाराजा इशुकार, महारानी कमलावती, भृगु पुरोहित, भृगु पुरोहित की पत्नी यशा और उनके 2 पुत्र। इस अध्ययन के अंतर्गत मूल भृगु पुरोहित की फैमिली का रोल है, लेकिन जो राजा लौकिक परंपरा से प्रभावित था, इसीलिए इस अध्ययन का नाम रखा गया इशुकार्य। इशुकार्य नगर बहुत ही प्राचीन, प्रसिद्ध, समृद्धशाली और देवलोक के समान वो नगर था। इशुकार्य अध्ययन में किस प्रकार जीवों को मोटिवेशन मिलता है, आपने पिछले स्वाध्याय में ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि 4 ग्वाला पुत्र मुनि के पास दीक्षित हो जाते हैं। जैसे ही मुनि के पास दीक्षित हुए, उस 4 में से जो 2 है मुनि, 2 मुनियों को साधु को वस्त्र को लेकर मन में घृणा के भाव जागृत हो जाते हैं, जुगुप्सा के भाव जागृत हो जाते हैं। ये चारों मुनि अपना आयुष्य कंप्लीट करके देवलोक में उत्पन्न होते हैं। पहला देवलोक स्वधर्म देवलोक, पद्मगुल नाम का विमान। जो 2 मुनि जिनके मन में साधु के कपड़े को लेकर घृणा के भाव उत्पन्न हुए थे, वो 2 मुनि चांडाल कुल में जन्म लेते हैं। वो चित्र और संबुध कहलाए। और उसके बाद आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि जो 2 मुनि बचे उनका क्या हुआ, तो उसका लिंक इस अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है। सो इंटरेस्टिंग। और वह जो 2 मुनि अभी देवलोक में हैं, और देवलोक में भी प्रथम देवलोक स्वधर्म देवलोक ने, वहां पर उनका 6 महीने का आयुष्य बाकी है। वहां से चयन करके वो कहां पर आएंगे उसको पहले से ही पता चल जाता है। अब उनको पता चल गया द टाइम ऑफ डिपार्ट। अब स्वर्ग लोक से डिपार्चर होने का समय हो गया है। इस भाव से दूसरे भाव में जाने का समय हो गया है। इस गति से दूसरी गति में जाने का समय हो गया है। बैग पैक करने का समय हो गया है। क्योंकि जो देवलोक में जो जीव होते हैं उनके पास बाय बर्थ अवधि ज्ञान होता है। इंटरेस्टिंग।
अवधि ज्ञान वो भी उपयोग लगाते हैं। उपयोग के द्वारा वो जानते हैं कि अब हम कहां पर उत्पन्न होंगे। जब जाति स्मृति ज्ञान होता है तब पिछले भव का ज्ञान होता है। ये जब अवधि ज्ञान है तब आगे कौन से भव में जाना है उसका ज्ञान होता है। यदि मेरे पास गुरु कृपा से ज्ञान है तो वो ज्ञान घूमता नहीं है। यदि आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया तो मैं क्या करती हूँ, उसका उपयोग लगाती हूँ, उसके बाद में आपको आंसर देती हूँ। ये अवधि ज्ञान भी कैसा है, उसमें भी उपयोग लगाना पड़ता है। सब कुछ नहीं जानते हैं। यदि सब कुछ जानने लग जाए तो रात को नींद नहीं आएगी। जो ये उपयोग लगाना है तो प्रथम स्वर्गलोक में जो 2 मुनि के जीव हैं वो उपयोग लगा रहे हैं कि अब हमको कहां पर उत्पन्न होना है। पिछली लाइफ में तो हम मुनि थे, अब अपग्रेड होना चाहिए, यानी हम शुद्ध स्वयं जीवन का पालन करें। जो देवलोक के जीव हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है 6 महीने पहले कि हमारा आयुष्य अब कंप्लीट होने वाला है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो देव के जीव है उनके गले में माला रहती है। वो माला मुरझाती नहीं है, लेकिन जब लास्ट में 6 मंथ बाकी रहते हैं तब माला मुरझाने लग जाती है। देवताओं का शरीर औदारिक शरीर नहीं है, हमारा शरीर औदारिक शरीर है। हमारा शरीर औदारिक शरीर तो है ही, लेकिन जब चेहरा मुरझाने लग जाता है तब पता चल जाता है कि अब आयुष्य पूर्ण होने वाला है। रामकृष्ण परमहंस वो कहा करते थे कि दीपक के अंदर तेल है और धीरे धीरे ये तेल खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये दीपक बुझने वाला है। वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां क्षीण होने लग जाए तब सोचना चाहिए कि अब हमारा जो आयुष्य है वो आयुष्य भी अब कंप्लीट होने वाला है। अब 2 देवलोक के जीव उपयोग लगाते हैं कि हमको कहां पर उत्पन्न होना है। उपयोग लगाया कि हमको भृगु पुरोहित के घर और उनकी पत्नी यशा की कुक्षी में हमको जन्म लेना है। और भृगु पुरोहित ब्राह्मण वो जॉब करता था, इशुकार राजा के घर पर मंत्री का पद था। और इस अध्ययन में इशुकार राजा, महारानी कमलावती, भृगु पुरोहित की पत्नी यशा और उनके 2 पुत्र, उनका नाम है देवभद्र और यशोभद्र। अब जैसे ही उपयोग लगाया कि उनके घर पर हम पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, वो भी ट्विंस के रूप में। अब उस समय में जो आगमकालीन समय था, उस समय ऐसी मान्यता थी कि दूसरी परंपरा वाले लोग ऐसा मानते थे कि वेद को पढ़ो, पुत्र को उत्पन्न करो, तभी स्वर्ग मिलता है, तभी मुक्ति मिलती है। उसके बिना मुक्ति नहीं है, स्वर्ग नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता बहुत प्रचलित थी। तो सब लोग क्या करते, पुत्र को उत्पन्न करते और उसके बाद वो ऐसा मानते कि अब हमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी।
लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि पुत्र उत्पन्न करने से मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो फिर जो तप करते हैं, धर्म करते हैं, उसका क्या होगा? मुक्ति कब मिलती है? मुक्ति तो व्यक्ति के पुण्य और पाप से मिलती है। मुक्ति तो व्यक्ति को अपने कर्मों से मिलती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। और दो जीव अभी देवलोक में हैं, 6 महीने का आयुष्य बाकी है और वहां से वह ज्योतिष का रूप बनाकर मनुष्य लोक में आते हैं और जानना चाहते हैं कि हम आगे कैसी साधना करेंगे, किस प्रकार हम धर्म की आराधना करेंगे। ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि वो मुनि बनकर आते हैं। खैर जो भी हो, दोनों बातें हैं। जो भृगु पुरोहित और उसकी पत्नी यशा दोनों ही बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, क्योंकि उनके घर पर अभी भी पुत्र नहीं है। पुरोहित ब्राह्मण होने के कारण वो वेद में विश्वास करता है कि पुत्र के बिना गति नहीं होती है। जो व्यक्ति दुखी होता है वो किसके पास जाता है? या तो ज्योतिष के पास जाएगा या तो फिर संत के पास जाएगा। जैन धर्म व ज्योतिष कुंडली को तो मानता ही है, लेकिन उससे ज्यादा कर्म कुंडली को मानता है और कर्म कुंडली के आधार पर ही जन्म कुंडली बनती है। सूक्ष्म बात में जो जाता है वो कर्म कुंडली को मानता है, ने जो सूक्ष्म बातों में नहीं जाता है वह कर्म कुंडली को मानता है। यदि आपको पता चले कि जो ज्योतिष है बहुत बड़ा जानकार है, तो फिर यदि आप उसमें विश्वास नहीं करते हो, फिर भी कुतूहल बस एक बार तो आप दिखाई दोगे। लेकिन जो ज्योतिष है वो भी क्या कहता है? वो भी पुरुषार्थ की बात कहता है कि इस प्रकार की विधि करना, इस प्रकार का अनुष्ठान करना। यदि आपका मंगल ग्रह भारी है तो मैं कहूंगी कि आपको ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम की माला फेरनी चाहिए। ये उत्तरायण सूत्र के अंदर 10 प्रकार की विधियां बताई गई है, लेकिन जो जैन साधु होते हैं वो हाथ नहीं देखते। यदि वो हाथ देखते हैं तो वो भगवान महावीर का साधु नहीं है। अब भृगु पुरोहित प्रश्न कर रहे हैं किससे? जो देवलोक से 2 जीव आए हैं उनसे, कि हमारे घर में संतान होगी या नहीं होगी। तब अब उनको पता नहीं है कि 2 देवलोक से आए हुए हैं। तब कहा कि आपके घर में संतान का जन्म होगा, एक नहीं 2 साथ में जन्मेंगे, ट्विंस के रूप में जन्मेंगे। जब ये बात सुनी तो खुशी का कोई पार नहीं था, इतनी खुशी थी। और खुशी के बाद आगे कोई बात भी करता है तो सुनाई नहीं देती है। आगे कहा लेकिन, बोले लेकिन क्या? उसने कहा कि पुत्र का जन्म तो होगा, लेकिन वो छोटी उम्र में दीक्षित हो जाएंगे। अब समय व्यतीत होता है और भृगु पुरोहित के घर पर 2 पुत्रों का जन्म होता है। अब पुत्र का जन्म हो, खुशी होनी स्वाभाविक है। वो खुश भी हो रहा था, लेकिन एक बात का गम था। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि समरी जी,
आपने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली, कब घर छोड़ दिया था? मैंने कहा, जब मैं 22 साल की थी तभी मैंने घर छोड़ दिया। तब कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है। लोग कब खुश होते हैं? जब दूसरों के लड़के की दीक्षा होती है, लड़की की दीक्षा होती है, तब लोग खुश होते हैं। लेकिन जब खुद के घर के सदस्य की दीक्षा होती है, तब अंदर थोड़ा गम का भाव होता है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अब भृगु पुरोहित भी नहीं चाह रहा है कि उनके पुत्र दीक्षित हो। उसके लिए भृगु पुरोहित अपने जीवन में 2 प्लान बनाता है, 2 प्रोग्राम बनाता है। सबसे पहला प्रोग्राम बनाया कि इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाना है, क्योंकि इस गांव में तो साधु साध्वी का आवागमन है। उस गांव में जाना है जहां पर साधु साध्वी का आवागमन नहीं हो। ऐसा पहला प्लान बनाया। यदि साधु साध्वी का आवागमन नहीं होगा, प्रवचन नहीं सुनेगा, तब मन में दीक्षा के भाव ही नहीं होंगे। अब दूसरा प्लान क्या बनाया? बच्चे के मन में कैसे संस्कार भरे। कहा कि जो व्हाइट कपड़े वाले साधु साध्वी हैं, उनके पास कभी मत जाना। उनके पास जो झोली होती है, झोली के अंदर जो पात्र होता है, वो पात्र के अंदर अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, वो मांस खाते हैं। बच्चे में इस प्रकार के संस्कार भरे, लेकिन भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता। पहला प्लान बनाया था कि एक गांव से दूसरे गांव जाना। ये प्लान तो बनाया ही, लेकिन एक सूत्र है, इस सूत्र को आप भी अपने जीवन में उतार लो। जो होता है उसे होने दो। जो भवितव्यता है उसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। भृगु पुरोहित एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता है। जैसे वहां पर पहुंचा और बच्चे जो नेबर के बच्चे थे उसके साथ खेलने लग जाते हैं, और खेलते खेलते बहुत दूर चले जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और वहां से आगे एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही दूसरे गांव पहुंचे और दोनों भाइयों ने किसको देखा? जैन मुनि को देख लिया। वो गोचरी लेने के लिए जा रहे थे। उसके हाथ में झोली और पात्र थे। अब उनको डर लगा, क्योंकि पिता ने गलत संस्कार दिए थे। डर के मारे दोनों बच्चे वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और वृक्ष के ऊपर चढ़कर वहां पर बैठ जाते हैं। संयोग ऐसा बनता है कि साधु विहार करते करते थक जाते हैं और विश्राम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। जैसे ही वहां पर बैठे और साधु क्या करते हैं? सबसे पहले बैठने से पहले उस स्थान को पूजने से पूजते हैं, उसकी पलेवना करते हैं। ये दोनों बच्चे पेड़ के ऊपर बैठे हैं और देख रहे हैं, आंख में आंख डालकर देख रहे हैं। और साधु अकेले नहीं थे, पूरा ग्रुप था, पूरा सिंघाड़ा साथ में था। और अपनी पात्री खोली और पात्री में से आहार कर रहे थे। ये दोनों बच्चे वृक्ष से ऊपर से देख रहे हैं कि साधु की पात्री में तो शुद्ध प्रासुक आहार है।
पिताश्री ने कहा था कि जो व्हाइट कपड़े वाले जो साधु होते हैं वो तो बच्चों को किडनैप करते हैं, लेकिन ये साधु एक चींटी को भी नहीं मारते हैं, स्थान की भी पलेवड़ा करके बैठते हैं। दोनों बच्चे चिंतन की गहराई में जाते हैं। चिंतन की गहराई करते करते दोनों बच्चों को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। पूर्व भव की स्मृति हो गई कि हम भी पिछले भव में ऐसे ही थे। हमारा भाई वाइट ड्रेस था, हम भी मुनि थे। नीचे उतरते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि पिताश्री ने हमको गलत संस्कार दिए हैं, लेकिन अब हमारे मन में वैराग्य के भाव है। ने हम क्या करना चाहते हैं? हम दीक्षित होना चाहते हैं। बच्चों को जाति स्मृति ज्ञान हुआ और चित्र संबुद्ध को भी जाति स्मृति ज्ञान हुआ था। कहां पर हुआ था? याद कीजिए। लेकिन ये जो दो बच्चे हैं उनको जाति स्मृति ज्ञान कहां पर हुआ? वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे जाति स्मृति ज्ञान हो गया। और मुनि को कहते हैं हम अपने पेरेंट्स से दीक्षा की आज्ञा लेकर आते हैं, आप रुकना। अब एक सूत्र बोलते हैं, कार्यम साधयामि या देह पाथयामि। या तो हम कार्य को सिद्ध करेंगे या तो इस शरीर को वो सिरामी करेंगे। कितना बड़ा संकल्प। एक घटना प्रसंग में आपको बता दूं, जम्बू कुमार जब सुधर्मा स्वामी का प्रवचन सुना, एक ही प्रवचन सुना, कितने हलुकर्मी थे जम्बू स्वामी ने। एक ही प्रवचन में वैराग्य के भाव जागृत हो गए और घर पर पहुंचते हैं। ने घर पर कितनी रानियां? 8 रानियां। अब माता पिता ने सोचा था कि 8 रानियां घर पर आएगी तो उसका दिमाग चलेगा, तो 100% जम्बू स्वामी का जो दिमाग है वो चेंज हो जाएगा। जम्बू स्वामी जब प्रवचन सुन के आ रहे थे तब ऊपर से कुछ गिरता है। जैसे कुछ गिरा, बस एक क्षण की देरी थी कि वो बच गए। उसने सोचा कि यदि वो मेरे ऊपर गिरता तो तुरंत ऑन द स्पॉट मेरी मृत्यु हो जाती। बस एक क्षण की देरी थी। और प्रथम रात्रि में हस्बैंड और वाइफ वार्तालाप कर रहे हैं। ने जम्बू स्वामी ने इस प्रकार ब्रेन वॉश किया। नॉट ओनली उनकी पत्नियों को वैराग्य होता है, बट उनके जो पेरेंट्स थे उनको भी वैराग्य हो जाता है। नॉट ओनली उनकी पत्नी के पेरेंट्स, बट जो जम्बू स्वामी के पेरेंट्स थे उनको भी वैराग्य हो जाता है। नॉट ओनली जम्बू स्वामी के पेरेंट्स, लेकिन उनके घर पर चोरी करने के लिए 500 चोर आए हुए थे। उनके मन में भी वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। 500 चोरों में एक बोझ था। आप काउंट कीजिए, एक साथ कितने जीवों ने दीक्षा ली? एक साथ 527 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली। बस एक ही प्रवचन सुना। लेकिन हम कितने प्रवचन सुनते हैं? कितने सुन लिए? हम कहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने प्रवचन सुन लिए। लेकिन जम्बू स्वामी ने एक ही प्रवचन सुना और वैराग्य हो गया। ये अनेकांत है, वो हलुकर्मी थे, हम अभी भारी कर्मी हैं। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं
क्योंकि सुनते सुनते ऐसा डेफिनेटली एक दिन आएगा कि हमको भी क्या होगा, वैराग्य की प्राप्ति होगी। अब दोनों भाई देव भद्र और यशोभद्र अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको दीक्षा लेनी है। पेरेंट्स ने कहा, क्यों दीक्षा लेनी है, क्या कारण है दीक्षा लेने का? तब बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन कैसा है, ये मनुष्य जीवन अनित्य है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, पल भर का भी कोई भरोसा नहीं है। सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, फूल खिलता है और मुरझा जाता है, वैसे ये जन्म हुआ है और इसका भी अंत होगा। जब वृक्ष से पत्ता गिरता है तब इतना दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरा पत्ता आ जाएगा, पता है। लेकिन अपने परिवार से कोई सदस्य जाता है तब कितना दुख होता है, कितनी आकुलता व्याकुलता पैदा हो जाती है। ये मनुष्य जीवन कैसा है, अनित्य है। इसीलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, आकुलता व्याकुलता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति ईगो किस बात का करता है? जो वस्तु आज है कल नहीं। क्या पता कि आज का सूर्य देखा है, कल का सूर्य देख पाएंगे या नहीं। आज करोड़पति है, क्या पता कल करोड़पति भी हो जाए। किस बात का व्यक्ति ईगो करता है? आसक्ति, अटैचमेंट। एक छोटा सा बच्चा जब बलून से खेलता है और बलून से जब खेलता है और खेलते खेलते जब बलून फूट जाता है तब बच्चा रोता है। तब आप उनको समझाते हो, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। वैसे ही हमारा ये मनुष्य जीवन है, बलून की तरह एक दिन नष्ट हो जाएगा। आपका घर है और घर में कोई वस्तु है, इधर से उधर हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हो। यदि आप 5 स्टार होटल में रुके हो और 3 दिन के बाद वहां से जाना है तब आपको दुख नहीं होता है। क्यों? कि वहां पर आपको अटैचमेंट नहीं है। वैसे ही दुनिया के किसी भी पदार्थ के प्रति व्यक्ति को अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात है कि आकुलता व्याकुलता, आत्र ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन कैसा है, अनित्य है। दोनों पुत्र अपने पिताश्री को कह रहे हैं कि मेरा शरीर अनित्य है, सबका शरीर अनित्य है। और उसके बाद कहा कि जितने भी पदार्थ अपने पास हैं वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी अनित्य है। ये मनुष्य जीवन कैसा क्षण भंगुर है, बहुत छोटा आयुष्य है। बच्चे के मन में वैराग्य के भाव है और पिताश्री से दीक्षा की अनुमति मांग रहे हैं। आपने नाम सुना होगा रॉकफेलर का, जो न्यूयॉर्क में रहने वाला वैभवशाली समृद्ध बहुत बड़ा पैलेस, दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। और वो जब डोनेशन भी देता तो किस काम के लिए, सही राह में डोनेशन देता। आज भी उनका डोनेशन चलता है। उस डोनेशन से बच्चे पढ़ाई करते हैं, गरीब बच्चों के उपयोग में आता है। उनका जो एक लिविंग रूम था, उसके लिविंग रूम में एक टूटा हुआ कांच का ग्लास था। जब कोई लोग उस पैलेस को देखने के लिए आते तब पूछते कि इतना बड़ा पैलेस और इसके अंदर एक कांच का टूटा हुआ ग्लास। तब
रॉकफेलर क्या उत्तर देते हैं कि मैंने इसलिए रखा है कि मनुष्य जीवन अनित्य है। जैसे ग्लास टूटा है वैसे मनुष्य जीवन भी एक दिन नष्ट होने वाला है। जैसे आंख की पलक झपकती है वैसे मनुष्य जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर भी पिताश्री अपने पुत्र को कह रहे हैं कि देखो, वेदों में ऐसा बताया है कि पुत्र के बिना गति नहीं होती है। आप क्या करो, आपकी अब तो यौवन है और यौवन में आप भोगों को भोगो, शादी करो, पुत्र को उत्पन्न करो और पुत्र को शादी करवा के और उसके बाद अरण्यवासी बन जाना। हम साथ में लेंगे दीक्षा। पुत्रों ने सोचा, क्या पता तब तक पिताश्री जिंदा रहेंगे या नहीं। अब पुत्र भी बहुत बड़े विनीत हैं और पुत्र भी हाथ जोड़कर कहते हैं अपने पिताश्री से, पिताश्री कि आप बात कर रहे हो वेदों को पढ़ने की और वेद को पढ़ने वाले स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि वेद को पढ़ने वाले दुर्गति में भी गए हैं। आप भोग भोगने की बात करते हो, तो भोग तो हमने देवलोक में कितनी बार भोगा है। हमारा आयुष्य कितना लंबा था, 4 पल्योपम का आयुष्य हमने वहां भोग ही भोगे हैं। ये भोग हमारे लिए नए नहीं हैं। यदि हमने भोगों को भोगा तो इसका मतलब तो यह है कि हमारी आंख होते हुए भी हम अंधे हैं। ये भोग कैसे होते हैं? ये भोग भी क्षणिक सुख देने वाले और चिरकालीन दुख देने वाले होते हैं। एक काल का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है। पुत्र अपने पिता को समझा रहे हैं। इंडिया में तो ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स अपने पुत्र को समझाते हैं, अमेरिका में पता नहीं। लेकिन पुत्र कह रहे हैं कि काल का कोई भरोसा नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है हमारे सामने जाते हुए। अब पिताश्री को कह रहे हैं, पिताश्री यदि आप कहते हो कि कल का भरोसा है तो एक कागज लीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए कि मैं 15 साल और जीऊंगा तो मैं 10 साल घर में रहने के लिए तैयार हूं। पिताश्री ने कहा, यदि आप स्वर्गीय सुखों को प्राप्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण करते हो तो ये सुख तो यहीं उपलब्ध है, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। लेकिन पुत्र क्या कह रहे हैं? पुत्र कह रहे हैं पिताश्री से कि हम दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि सड़ जीवनी काय की हमारे से विराधना नहीं हो, उससे हम बच सके, इसीलिए हम दीक्षा लेना चाहते हैं। अब पिताश्री बात को सुन रहे हैं कि हम स्वर्गीय सुख के लिए नहीं, उससे आगे मुक्ति के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं। पिता ने देखा कि उनका जो वैराग्य है वो वैराग्य भी मोह गर्भित नहीं, ज्ञान गर्भित वैराग्य है। इस संसार में लोग मृत्यु के भय से भयभीत है, चाहे कोई धनपति हो चाहे चक्रवर्ती हो, काल किसी को भी नहीं छोड़ता है, सबको एक दिन निश्चित जाना है। अनेक बुढ़ापा वो भी घेरा हुआ है। इस प्रकार अब ये जो दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों के मन में एकदम दृढ़ संकल्प है कि हमको दीक्षा लेनी है। आप कितनी देर से प्रवचन सुन रहे हो,
मैं आपसे पूछूं कि आपका आयुष्य बढ़ा या घटा, तो आपका उत्तर क्या होगा? हमारा आयुष्य घटा। लेकिन 1 साल के बाद जब जन्मदिन आता है तब क्या कहते हैं? हमारा आयुष्य बढ़ गया। लेकिन आयुष्य बढ़ता नहीं है, हर समय आयुष्य घट रहा है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति क्या करे। आगम में एक श्लोक आया है, जा जा बच्ची रहनी नशा पड़ी नियत्तई धम्मं च कुड़मानस सफला जई रायु। जो रात्रियां बीत गई है वो वापिस लौटकर नहीं आती हैं, लेकिन जो धर्म करते हैं उसकी रात्रियां भी सफल हो जाती हैं। आप देखिए अपने जीवन में कि आपने कितना धर्म किया है। जितना भी धर्म किया उतनी रात्रि आपकी सफल हो गई। नहीं, यदि धर्म नहीं किया है तो उतनी ही रात्रि आपकी निष्फल हो गई। व्यक्ति क्या करे? अपने जीवन में धर्म करे, धर्म ध्यान करे। जैन धर्म में प्रसिद्ध 32 आगम हैं और 32 आगम में एक आगम है 10वें कालिक सूत्र। और 10वें कालिक सूत्र का पहला अध्ययन, उसकी पहली गाथा, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमं संति जस्स धम्मे सयामनो। धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म कैसा है? धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा संयम और तप उसके लक्षण हैं। जो व्यक्ति धर्म में रमण करता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। आपने प्राय देखा होगा कि जो साधु साध्वी होते हैं उनका जो रात्रि में जो सोने का समय होता है उस समय वो विशेष आराधना करते हैं। और सुबह भी जब उठने का समय होता है 3-4 बजे का समय, उसी समय विशेष प्रकार की आराधना करते हैं। ने आराधना करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह मेरे मन में विचार आया कि आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कितनी अच्छी साधना आराधना बताई है, जिससे व्यक्ति भोग की तरफ नहीं जाए, अपने जीवन में साधना करे, आराधना करे। अब जो भृगु पुरोहित अपने बच्चे को समझा रहे हैं, कह रहे हैं अपने बेटे को कि आप क्या करो, घर में रहकर 12 व्रत का पालन करो, जब मेरे जितने हो जाओ तब दीक्षित हो जाना। बच्चे कह रहे हैं पिताश्री को, कल का क्या भरोसा, कल पर कौन विश्वास कर सकता है? कल पर तो वही व्यक्ति विश्वास कर सकता है वह ये कहे कि मृत्यु मेरे पास आएगी तब मैं इतना तेज दौड़ूंगा, इतना तेज भागूंगा कि मृत्यु मुझे पकड़ ही नहीं सकती। वह व्यक्ति कल पर विश्वास कर सकता है। दूसरा, वह व्यक्ति ये कहे कि मृत्यु के साथ मेरी दोस्ती है और जब मृत्यु मेरे पास आएगी तब मैं कहूंगा तुम मेरे पास नहीं दूसरों के पास चले जाओ। वह व्यक्ति कल पर विश्वास कर सकता है। तीसरा, वह व्यक्ति कि दुनिया में सब मर सकते हैं लेकिन मैं अमर हूं, न भूतम न भविष्यति, न ऐसा हुआ है न ऐसा होगा। पिताश्री ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है। अब पिताश्री के मन में भी वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं और पिताश्री भी कहते हैं अपने पुत्र को कि मैं भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं। तब भृगु पुरोहित की पत्नी यशा अपने पति से क्या कहती है? अपने पति से कहती है कि इस वृद्धावस्था में कौन करेगा आपकी सेवा? अभी तो मैं घर पर हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर आपकी सेवा करूंगी, आपकी साधना में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तब भृगु पुरोहित कहते हैं, ये बच्चे यौवन अवस्था में काम भोगों को छोड़कर जा रहे हैं, हमने तो बहुत काम भोग भोगे हैं, तो मैं ऐसी
घर में रहकर क्या करूं? इतना सुनकर ही पत्नी यशा, उनके मन में भी वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। वो सोचती है कि मैं घर पर अकेली रहकर क्या करूंगी, मैं भी क्या करूंगी, भगवान की साधना करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तब भृगु पुरोहित क्या कहते हैं, वेलकम, चलो मेरे साथ। इस प्रकार चारों जन दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, दीक्षा लेने के लिए तैयार तो होते ही हैं, लेकिन उस समय एक रूल था कि जब फुल फैमिली दीक्षा के लिए तैयार हो जाए तो उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होंगे? राजा होंगे। अब जब राजा को पता चला कि फुल फैमिली दीक्षा लेने वाली है, तो उस समय राजा ने क्या भेजा? बैलगाड़ी भेजी, बिना ऑफर भेज दी। अब बैलगाड़ियां आती है भर भर के, और महारानी कमलावती झरोखे में बैठी बैठी देख रही है, रेत उड़ रही है, और मंत्री से पूछा कि गाड़ियां कहां से आ रही है इतनी भर भर के? तब मंत्री ने कहा कि जो हमारा जो पुरोहित था, उसकी फुल फैमिली दीक्षा लेने जा रही है, इसीलिए आपके प्राण प्रिय राजा के आदेश से पूरा धन अपने राज दरबार में आ रहा है। कमलावती रानी सोचती है, यदि संपत्ति में, भोग में और महल में सुख होता तो ये अपना पूरा परिवार छोड़ के दीक्षित क्यों होते? अब कमलावती जो रानी है, उनके मन में भी दीक्षा के भाव जागृत हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, तो फिर हमारे मन में क्यों नहीं होते हैं? कमलावती रानी को तो जाति स्मृति ज्ञान नहीं हुआ। एक कमलावती रानी कोई साधारण लेडीज नहीं थी, उनके ऊपर भी गुरु की आन थी, गुरु का आशीर्वाद था। जैसे एक पत्नी के ऊपर पति का हाथ होता है, वैसे ही उसके ऊपर गुरु की आन थी। वो राज दरबार में रहती हुई भी वो क्या करती थी? प्रतिदिन 6 आवश्यक की आराधना करती थी। अपने पति को कहती है कि गाड़ी किसने भेजे थे, बैलगाड़ी किसने भेजी थी? बोले क्योंकि फुल फैमिली दीक्षा लेने जा रही है, इसलिए मैंने भेजा था। बोले क्या आवश्यकता थी? क्या हमारे राज दरबार में कोई कमी है? आपने इसको भेजा। अब जब ये बात राजा ने सुनी कि कमी तो किसी बात की नहीं थी, तब कमलावती रानी ने कहा, लगता है आपके मन में कोई मोह जाग गया, कोई तृष्णा पैदा हो गई। इतना सुनते सुनते ही महाराजा इशुकार के मन में वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। अब सबको वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। अब कमलावती रानी ने किस प्रकार समझाया कि जो भोग वो भोग चुके हैं, उसने उन्होंने छोड़ दिया है, उसको वापस आप लेने की इच्छा करते हो। ये सत्संग का प्रभाव है। और 6 जीव एक साथ दीक्षित होते हैं, मुनि वहां पर इंतजार कर रहे हैं, और 6 एक साथ दीक्षित होकर साधना करते हैं, आराधना करते हैं, और सब कुछ करते हुए उसी भाव में मुक्ति को वर्ण करते हैं। ये जो 6 जीव थे, और पूर्व भाव में भी क्या थे? मित्र थे, 6 मित्र थे। वो 6 एक साथ एक कमरे में रहे होंगे, एक दूसरे का सहयोग किया होगा, तब इस प्रकार एक दूसरे की प्रेरणा से फुल फैमिली दीक्षित हो जाती है। तो ये उत्तराधन सूत्र का 14वां अध्ययन, इसका सार यही है कि व्यक्ति इस बात को दिमाग में उतारे
कि मनुष्य जीवन अनित्य है, क्षण भंगुर है, कल का कोई भरोसा नहीं है, जो करना है वो कल नहीं आज। तो ओम अरहम। तो